इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया, टेस्ट मैच का ये मुकाबला था, पर सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या इंडियन टीम्स के जो बैट्समैन हैं वो खेल ही नहीं पा रहे हैं। जिस हिसाब की पिच वो मांग रहे हैं उनको वो पिच मिल जा रही है, फिर भी हम जिस हिसाब का प्रदर्शन देख रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ जा रहा है कि टेस्ट मैच का मुकाबला हमें T20 जैसा दिख रहा है। बिल्कुल ये मतलब साउथ अफ्रीका ने तो नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। 15 साल के बाद पहली बार इंडिया में आके टेस्ट मैच जीती है इंडिया के अगेंस्ट। विराट कोहली जैसे कैप्टन, रोहित शर्मा जैसे कैप्टन, MS धोनी उससे पहले, मतलब वो लोग साउथ अफ्रीका से कभी टेस्ट मैच नहीं हारे, स्पेशली घर पे, क्योंकि इंडिया की स्पिन बॉलिंग अटैक इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं कि विराट के अंडर इंडिया ने घर पे 41 टेस्ट मैचेस खेले थे, उसमें से सिर्फ 5 टेस्ट मैच हारी थी इंडिया विराट की कैप्टनसी में। 41 में से 5 हारी थी, ठीक है, सिर्फ 5 हारी थी। हाँ। अभी गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं और स्पेशली रोहित शर्मा ऑब्वियसली उन्होंने कैप्टन किया था इंडिया में, और अब शुभमन गिल कर चुके हैं। गौतम गंभीर के आने के बाद से 8 टेस्ट मैचेस हम खेले हैं, उसमें से 5 ऑलरेडी हार चुके हैं हम घर पे। 41 में 5 हारे, 8 में 5 हारे। बिल्कुल, 8 में 5 हारे। उसमें से तो ऑब्वियसली आपको याद होगा पिछले साल हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे थे। अब तो ऐसा डेंजर लग रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका से भी वाइट वॉश ना हो जाए। गुवाहाटी में अगला टेस्ट मैच है, वहाँ का पिच पता नहीं इस तरह का पिच होगा तो, क्योंकि गुवाहाटी जो है एक कोई ट्रेडिशनल टेस्ट मैच वेन्यू नहीं है। ईडन गार्डन्स जैसे था, आपको पता है कि रिच हिस्ट्री है, ट्रेडिशनल वेन्यू है। मुंबई, दिल्ली, ये सब ट्रेडिशनल वेन्यूज़ हैं, बट गुवाहाटी जो है पहली बार टेस्ट मैच होस्ट करने वाली है। वहाँ पे टाइमिंग्स भी अलग होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, डे जल्दी वो हो जाता है, 8:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होगा। तो वहाँ का पिच का हमें कुछ नहीं पता कि किस तरह की पिच आएगी। अब अगर इंडियन टीम फिर से कहती है कि हमें इसी टाइप का ड्राई सरफेस चाहिए, सौरव गांगुली ने तो मीडिया में कल बोल ही दिया कि ये जो पिच थी ये इंडियन टीम के डिमांड के हिसाब से ही बनी थी। टेस्ट, मैं आपको बताऊं, टेस्ट मैच शुरू होने के 4 दिन पहले से पिच पे वाटर होना ही बंद हो गया था, इतनी ड्राई पिच थी। तो आप डिमांड करते हो स्पिन फ्रेंडली पिच की, ड्राई पिच की, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, 4 स्पिनर्स खिलाने के बावजूद जसप्रीत बुमराह आपके लीड विकेट टेकर थे पहले इनिंग्स में। वो तो चलो ठीक है, आपने 159 में ऑल आउट भी कर दिया, लेकिन शुभमन गिल को अगर हम अलग रखें तो आपकी पूरी टीम 189 में सिमट गई पहले ही इनिंग्स में, जब आपको एटलीस्ट 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी या 150 रन की लीड लेनी चाहिए थी, ताकि आप सेफ हो सको टेस्ट मैच में। बट कोई बैट्समैन टिक के खेला ही नहीं। सिर्फ KL राहुल ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 100 डिलीवरी के ऊपर खेला पहले इनिंग्स में, और उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो टिक के संभल के एक पारी मतलब बिल्ड कर सके। आप वॉशिंगटन सुंदर जो ऑलराउंडर है उसको नंबर 3 पे खिला रहे हो, स्पेशलिस्ट बैट्समैन को ड्रॉप करके। अगर भैया आपके 3 स्पिनर इतने ड्राई पिच में आप किसी ओपोनेंट को बॉल आउट नहीं कर सकते, तो चौथा स्पिनर क्या कर लेगा? तो सही बात है। आपको साई सुदर्शन को ड्रॉप करने का क्या मतलब है? चलो आपको साई सुदर्शन पे फेथ नहीं है, तो कोई तो बैट्समैन होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस पे आपको फेथ होगा। आप ऋतुराज गायकवाड़ रन मार रहे हैं, सरफराज खान रन मार रहे हैं, इन लोगों को चांसेस नहीं मिल रहे हैं खेलने के लिए मिडिल ऑर्डर में, लेकिन आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिला के आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। मुझे वॉशिंगटन सुंदर एज ए ऑलराउंडर उनकी एबिलिटी में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नंबर 3 के बल्लेबाज नहीं है। हाँ। अब सेकंड इनिंग्स में भी आप देखो ना, 120 रन का जो लक्ष्य है, कैसी भी पिच हो, 120 रन का लक्ष्य आपको बनाना ही था। गौतम गंभीर ने भी ये एडमिट किया कि 120 रन का लक्ष्य गेटेबल था। उन्होंने तो ये भी सीना ठोक के बोल दिया कि ये पिच हम ही ने डिमांड की थी, लेकिन वो अपने बैट्समैन को डिफेंड नहीं कर पाए। सर अगर बात करें, क्या इंडिया जो है अब सिर्फ बॉलिंग टीम पे ही डिपेंडेंट है? इससे पहले वाले फॉर्मेट की अगर हम बात करें, 8 बैट्समैन के साथ उतरते हैं और पूरे की पूरे ऑल आउट हो जाते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं इस हिसाब से, तो क्या सिर्फ बॉलिंग टीम के भरोसे चल रहे हैं हम लोग? जी, बॉलिंग टीम के भरोसे ही चल रहे हैं। बॉलर्स अपना काम पूरी तरह कर रहे हैं। उनको 159 पे ऑल आउट कर दिया, उनको 153 पे ऑल आउट कर दिया, मतलब और क्या करें? मतलब 100 के नीचे तो हर बार किसी ओपोनेंट्स को ऑल आउट नहीं कर सकते हैं ना। मैं आपको बताऊं कि केविन पीटरसन ने भी ये पॉइंट रेस किया है कि कोई भी मतलब आप जिस तरह की इनिंग्स तेम्बा बवूना ने खेली साउथ अफ्रीका के लिए, कोई भी बैट्समैन उस तरह का मतलब एक नफीतुली इनिंग्स खेलने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी बैट्समैन टिक के मतलब थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्ट दे बॉलर को। ऋषभ पंत ने वो करने की कोशिश की, लेकिन हार्डली 10 या 12 बॉल खेल के वापस
साइमन हार्बर को कैच दे बैठे। तो मतलब किसी को वो इनिंग्स बिल्ड करने का वो आर्ट ही भूल गए हैं ऐसा लग रहा है। जिस तरह की इनिंग्स चेतेश्वर पुजारा खेलते थे या विराट कोहली खेलते थे या अजिंक्य रहाणे या रोहित शर्मा खेलते थे, जो इनिंग्स बिल्ड करते थे, मतलब आपको पहले 50 बॉल बॉलर्स को देने पड़ेंगे, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। उसके बाद आप थोड़ा सा और एग्रेसिवली खेलो, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेज प्ले आप फिर थोड़ा वॉचफुल होके खेलो ताकि आप अगले दिन तक खेल सको। अगले दिन तो भूल जाइए, यहाँ तो एक सेशन भी हम बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सर, अगर आप इस हिसाब से खेलेंगे, इस हिसाब से अगर हमारा बैटिंग ऑर्डर रहेगा तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और उस समय तो और ज्यादा उठेंगे जब आप जिस पिच की डिमांड कर रहे हो आपको वो पिच मिले और फिर भी उसके बाद ऐसा प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि सीरीज पे कंटिन्यू रखेंगे अपनी बात, देखते रहिए हमारे साथ क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।